ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 5 नवंबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में ड्रामा के राज को स्पष्ट किया है कि ड्रामा की नॉलेज बाबा कहते तुम बच्चों के पास ही है। तुम जानते हो कि बाबा कहते कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। ये नॉलेज दुनियावी लोगों के पास नहीं है। बाबा ने 2 मतें दी, आसुरी मत और ईश्वरीय मत। तो तुम किस पर चलने वाले हो? ईश्वरीय मत पर चलने वाले हो। ईश्वरीय मत क्या है? श्री मत, है ना, कि श्री मत के अकॉर्डिंग जीवन जीने वाले। साथ ही बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को जो प्रवृत्ति में रहते हैं उन्हें बाबा ने आज राय दी है कि कैसा धंधा तुम्हें करना है। प्रवृत्ति में रहना है तो प्रवृत्ति को चलाना है, धंधा दूरी भी करना है, लेकिन बाबा ने कहा कि तुम्हें छिछी धंधे नहीं करने हैं। कैसे धंधे करने हैं? रॉयल हो जो, इस प्रकार के धंधे। साथ ही बाबा ने बच्चों को प्रेरणा दी कि तुम्हें बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करना है, अर्थात बुराई से भी पाठ पढ़ना है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, क्या कहा बाबा ने? मीठे बच्चे, ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है। तुम जानते हो कि यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है। तुम जानते हो कि यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। आज की मुरली से प्रश्न है, प्रवृत्ति वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं और बाबा उन्हें क्या राय देते हैं? प्रवृत्ति वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं और बाबा उन्हें क्या राय देते हैं? उत्तर, बाबा कहते कई बच्चे पूछते हैं कि बाबा हम धंधा करें। बाबा कहते बच्चे धंधा भल करो, लेकिन रॉयल धंधा करो। ब्राह्मण बच्चे छीछी धंधा। अब छीछी धंधा क्या है वो बाबा ने स्पष्ट किया, शराब, सिगरेट, बीड़ी आदि का नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे और ही विकारों की खींच होती है। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब घर वापस जाना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। अब एक है रूहानी बाप की श्रीमत और दूसरी है रावण की आसुरी मत, है ना। 2 मत है ना, बाबा ने बताया। बाप की मत जिसे ईश्वरीय मत अर्थात श्री मत कहते हैं, और दूसरी रावण की मत आसुरी मत। आसुरी मत बाप की नहीं कहेंगे, रावण को बाप तो नहीं कहेंगे ना, वह है रावण की आसुरी मत। अभी तुम बच्चों को मिल रही है ईश्वरीय मत। कौन सी मत मिल रही है? ईश्वरीय मत। कितना रात दिन का फर्क है। बुद्धि में आता है ईश्वरीय मत से दैवी गुण धारण करते आए हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही बाप द्वारा सुनते हो और कोई को मालूम नहीं पड़ता है। बाप मिलते ही हैं संपत्ति के लिए। रावण से तो और ही संपत्ति कम होती जाती है। ईश्वरीय मत कहाँ से कहाँ ले जाती है, कहाँ ले जाती है, और आसी मत कहाँ से कहाँ ले जाती है, यह तुम बच्चे ही जानते हो। आसुरी मत जब से मिलती है तुम नीचे गिरते ही आते हो, यानी आत्मा की जो पावर है वो कम होती जाती है। गिरने का मतलब यह है। अभी
श्रीमत तुम बच्चों को मिलती है फिर से श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम यहाँ आई ही हो श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो हम फिर श्रेष्ठ मत कैसे पाएंगे, कैसे पाएंगे श्रेष्ठ मत। अनेक बार बाबा कहते तुमने श्रेष्ठ मत से ऊंच पद पाया है और फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो। अब कौन सा समय है चढ़ने का, है ना। एक ही बार चढ़ते हो, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार तो बाबा कहते होते ही हैं। बाप समझाते हैं टाइम लगता है। पुरुषोत्तम संगम युग का भी टाइम है ना, यह है बिल्कुल पूरा एक्यूरेट है। ड्रामा बड़ा एक्यूरेट चलता है। क्या कहा बाबा ने, ड्रामा में जो हो रहा है बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है। तो बाबा कहते हैं ड्रामा बड़ा एक्यूरेट चलता है और बहुत वंडरफुल है। हम जो सोचते नहीं वो हो जाता है। तो बाबा कहते हैं बहुत वंडरफुल है, बच्चों को समझ में बड़ा सहज आता है। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है बस। परंतु पुरुषार्थ करते हैं तो कईयों को डिफिकल्ट भी लगता है। इतना ऊंच ते ऊंच पद पाना कोई बाबा कहते सहज थोड़े ही हो सकता है। बहुत सहज बाप की याद और सहज वर्षा बाप का है, सेकंड की बात है। फिर पुरुषार्थ करने लगते हैं तो माया के विघ्न भी पड़ते हैं। जब पुरुषार्थ करेंगे तो माया के विघ्न भी आएंगे। माया के विघ्न माना पेपर है ये पास होने के लिए। बहुत सहज बाप की याद और सहज वर्षा बाप का है, सेकंड की बात है। फिर पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं तो माया के विघ्न भी पड़ते हैं। रावण पर जीत पानी होती है। सारी सृष्टि पर इस समय रावण का राज्य है। अभी तुम समझते हो कि हम योग बल से रावण पर हर कल्प जीत पाते आए हैं, अब भी पा रहे हैं। सिखलाने वाला है बेहद का बाप। भक्ति मार्ग में भी तुम बाबा बाबा कहते आए हो, परंतु पहले बाप को नहीं जानते थे। भक्ति मार्ग में नहीं जानते थे ना, यथार्थ परिचय नहीं था। आत्मा को जानते थे, कहते थे चमकता है भ्रकुटी के बीच में अजब सितारा। आत्मा को जानते हुए भी बाप को नहीं जानते थे। कैसा विचित्र ड्रामा है। कहते भी हैं हे परमपिता परमात्मा, याद करते थे फिर भी जानते नहीं थे। वंडरफुल है ना, याद करते थे फिर भी जानते नहीं थे। न आत्मा के ऑक्यूपेशन को न परमात्मा के ऑक्यूपेशन को पूरा जानते थे। बाप ही खुद आकर समझाते हैं। बाप बगैर कब कोई रियलाइज करा ना सके। माने आत्मा और परमात्मा का अनुभव केवल एक बाप ही करा सकता है। कोई का पार्टी नहीं है। बाबा कहते हैं ये कराने का कोई का पार्टी नहीं है। गायन भी है ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय है। बहुत सहज, परंतु ये बातें याद रहें, इसमें ही माया विघ्न डालती है, भुला देती है। बाप कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद करते करते जब ड्रामा का अंत होगा, अर्थात पुरानी दुनिया का अंत होगा, तब पुरुषार्थ नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। शास्त्रों में ये सब बातें कोई समझ ना सके, क्योंकि शास्त्रों में ये बातें है ही नहीं, तो समझेंगे कैसे ना। गीता आदि तो इसने भी बहुत पढ़ी है ना। किसने? ब्रह्मा बाबा ने, है ना। अब बाप कहते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं, परंतु भक्ति में कनरस बहुत मिलता है, इसलिए छोड़ते नहीं। टाल टालियां बजती हैं, ढोलक मंजीरे बजते हैं, तो उसमें क्या आता है? कनरस आता है? तो बाबा कहते हैं इसलिए बच्चे भक्ति छोड़ते नहीं। तुम जानते हो कि सारा मदार
पुरुषार्थ पर है। धंधा आदि भी कोई का रॉयल होता है और कोई का वो छी होता है। शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि बेचते हैं। बाबा कहते ये धंधा तो बहुत खराब है। शराब सब विकारों को खींचती है। किसको शराबी बनाना ये धंधा अच्छा नहीं। बाप राय देंगे युक्ति से, ये धंधा चेंज कर लो, नहीं तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बाप समझाते हैं सब धंधों में है नुकसान। बगैर अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे के। बल जवाहरात का धंधा करते थे परंतु फायदा तो नहीं हुआ ना। कौन करते थे जवाहरात का धंधा? तो बाबा कहते हैं बाबा ने वो धंधा भी छोड़ दिया है ना, तो फिर भी उसमें कोई फायदा नहीं हुआ। करके लखपति बने। इस धंधे से क्या बनते हैं? बाबा पत्रों में भी हमेशा लिखते हैं पद्मा पद्म भाग्यशाली। कौन बैठे हो? कैसे हो पद्मा पद्म भाग्यशाली? जिन्हें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। कौन हो? गॉडली स्टूडेंट। और स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट। सो भी बाबा कहते 21 जन्मों के लिए बनते हो। पद्मा पद्म भाग्यशाली कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। तुम भी समझते हो बाबा कहते बिल्कुल ठीक है। हम सो यह देवी देवता थे, फिर चक्र लगाते लगाते नीचे आते हैं। सृष्टि के आदि मध्य और अंत को भी जान गए हैं। नॉलेज तो बाप द्वारा मिली है परंतु फिर दैवी गुण धारण करने हैं। कौन से हैं दैवी गुण? दैवी गुण क्या हैं? सहनशीलता, धैर्यता, मधुरता, अंतर्मुखता, हर्षित मुक्ता, ये सब क्या है? दैवी गुण है। देवताओं में ये सब गुण थे या ब्राह्मणों में? किसमें है ये गुण? किसको धारण करने हैं? देवताओं को। देवताओं को जरूरत है। हाँ, हम ब्राह्मणों को पता होना चाहिए ना। बाबा ने देवताओं को नहीं कहा, तुम्हें कहा है ना, कि हम ब्राह्मण बच्चों को कहा है दैवी गुण धारण करने हैं। अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। यह बाबा भी जानते हैं। हमने अपना यह शरीर रूपी मकान किराए पर दिया है। ये मकान है ना, इसमें आत्मा रहती है। बाबा शरीर को मकान कह रहे हैं, इसमें कौन रहती है? आत्मा रहती है। हमको बहुत फक्र रहता है कि भगवान को हमने किराए पर मकान दिया है। ड्रामा प्लान अनुसार और कोई मकान उनको लेना ही नहीं है। कल्प कल्प ये मकान ही लेना पड़ता है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। कल्प कल्प यही मकान उनको माना भगवान को लेना पड़ता है। तो कितनी भाग्यशाली आत्मा है। कितना फख्र रहेगा। कितना फख्र माना नशा। इनको तो खुशी होती है ना, परंतु फिर हंगामा भी कितना मचा। ये बाबा हंसी कुड़ी में कब बाबा को कहते हैं बाबा आपका रथ बना तो हमको इतनी गाली खानी पड़ती हैं। माने पहले देखो कितने सम्मानित थे, लेकिन बाबा के बने, बाबा की प्रवेशता हुई तो सब ने कहा कि यह तो ठीक नहीं है ना, तो उनको गाली देने लगे। तो हमको कितनी गाली खानी पड़ती है। बाप कहते हैं सबसे जास्ती गाली मुझे मिली है ना। सबसे जास्ती गाली तो बाबा कह रहे हैं, शिव बाबा, कि मुझे मिली। अब तुम्हारी बारी है। ब्रह्मा को कब गाली मिली नहीं है, अब बारी आई है। रथ दिया है यह तो समझते हैं ना, तो जरूर बाप से मदद भी मिलेगी। फिर भी बाबा कहते हैं बाप को निरंतर याद करना है। इसमें तुम बच्चे इनसे भी जास्ती तीखे जा सकते हो, क्योंकि इनके ऊपर तो मामला बहुत है। माने ब्रह्मा बाबा के ऊपर तो मामला बहुत है। बल ड्रामा कहकर छोड़ देते हैं, फिर भी कुछ लेस जरूर आती है। ये बेचारे बहुत अच्छी सर्विस करते थे, ये संग दोष में खराब हो गए। कितनी डिसर्विस होती है। ऐसा काम करते हैं, लेस आ जाती है। उस समय ये नहीं समझते कि यह भी ड्रामा बना हुआ है।
उस समय कोई ये आता है कि ये ड्रामा बना हुआ है, ये फिर बाद में ख्याल आता है कि ये भी होना था, जो हो चुका वो ड्रामा। लेकिन जिस समय पार्ट प्ले कर रहे हैं उस समय ध्यान नहीं आता है। तो बाबा कहते हैं यह तो ड्रामा में नोंद हुआ है ना, माया अवस्था को बिगाड़ देती है तो बहुत डिसर्विस हो जाती है। कितना अबलाओं आदि पर अत्याचार हो जाते हैं, यहाँ तो खुद के बच्चे ही कितनी डिसर्विस करते हैं, उल्टा सुल्टा बोलने लग पड़ते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप क्या सुनाते हैं, कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाते क्या? बाबा कोई शास्त्र आदि लेकर सुनाते हैं? अभी हम श्रीमत पर कितना श्रेष्ठ बनते हैं, आसुरी मत से कितना भ्रष्ट बने हैं। टाइम लगता है ना, माया की युद्ध चलती रहेगी। क्या कहा बाबा ने? हाँ, माया की युद्ध चलती रहेगी। पढ़ाई पढ़ते रहेंगे, माया की युद्ध चलती रहेगी। अभी तुम्हारी विजय तो जरूर होनी है। यह तुम समझते हो शांति धाम सुख धाम पर हमारी विजय है ही। कल्प कल्प हम विजय पाते आए हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग की पर ही स्थापना और विनाश होता है। कब होता है स्थापना और विनाश? संगम युग पर ही। ये सारी डिटेल तुम बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर बाप हमारे द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे। बाबा को थैंक्स भी नहीं देंगे क्या? देंगे या नहीं देंगे? बाप कहते हैं ये भी ड्रामा में नोंद है, मैं भी इस ड्रामा के अंदर पार्टधारी हूँ। ड्रामा में सब का पार्ट नोंधा हुआ है। शिव बाबा का भी पार्ट है, हमारा भी पार्ट है। थैंक्स देने की बात ही नहीं है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको श्रीमत दे रास्ता बताता हूँ। क्या बताते हैं बाबा? हाँ, रास्ता बताते हैं, और कोई ये बता न सके। जो भी आए बोलो सतो प्रधान, नई दुनिया स्वर्ग थी ना। इस पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। फिर सतो प्रधान बनने के लिए दैवी गुणों को धारण करना है, बाप को याद करना है। मंत्र ही यह है। क्या है मंत्र? मन मना भव मध्याजी भव। बस यह भी बताते हैं कि मैं सुप्रीम गुरु हूँ। कौन है बाबा? सुप्रीम गुरु। तुम बच्चे अभी याद की यात्रा से सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाते हो। जगत गुरु एक शिव बाबा है। तो तुमको भी श्रीमत देते हैं। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद हमको यह श्रीमत मिली है। चक्र फिरता रहता है। आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया होगी। इस चक्र को समझना भी बहुत सहज है, परंतु यह भी याद रहे जो कोई को समझा सकें। सेवा का पॉइंट है कि ये भी याद रहे चक्र तो किसी को समझा सकें। ये भी भूल जाते हैं। कोई गिरते हैं तो फिर ज्ञान आदि सारा खत्म हो जाता है। कला काया माया ले लेती है। माना उस दुनिया में गए तो सारी कला काया चट हो जाती है, माया के मुरीद बन जाते हैं। सब कला निकाल कला रहित कर देती है। विकारों में ऐसे फंस जाते हैं कि बात मत पूछो। अभी तुमको सारा चक्र याद है। तुम जन्म जन्मांतर वैश्यालय में रहे हो, हजारों पाप करते आए हो। सबके आगे कहते हो जन्म जन्म के हम पापी हैं। हम ही पहले पुण्य आत्मा थे, फिर पाप आत्मा बने, अब फिर पुण्य आत्मा बाप हमें बनाते हैं। तो क्या बन रहे हैं? अब पुण्य आत्मा बनते हैं। यह तुम बच्चों को नॉलेज मिल रही है। फिर तुम औरों को दे आप समान बनाते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहने से फर्क तो रहता है ना। वह इतना नहीं समझा सकते जितना तुम। तो बाबा कहते कि यह सब छोड़कर गृहस्थ व्यवहार में रहते कैसा रहना है? वह इतना नहीं समझा सकते जितना तुम, परंतु सब तो नहीं छोड़ सकते। माने सब तो नहीं आश्रम में आकर के बैठ सकते हैं। बाप खुद कहते हैं
गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। सब छोड़कर आवे तो इतने सब बैठेंगे कहाँ। बाप नॉलेजफुल है, वह कुछ भी शास्त्र आदि पढ़ते नहीं है। यह शास्त्र आदि पढ़ा था। ये कौन? ब्रह्मा। मेरे लिए तो कहते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल। मनुष्य यह भी जानते नहीं कि बाप में क्या नॉलेज है। अभी तुमको सारी सृष्टि के आदि मध्य और अंत की नॉलेज है। तुम जानते हो यह भक्ति मार्ग के शास्त्र भी अनादि हैं। भक्ति मार्ग में ये शास्त्र भी जरूर निकलते हैं। कहते हैं पहाड़ टूट गया फिर बनेगा कैसे। परंतु यह तो ड्रामा है ना। शास्त्र आदि ये सब खत्म हो जाते हैं, फिर अपने समय पर वही बनते हैं। हम पहले पहले शिव की पूजा करते हैं, यह भी शास्त्रों में होगा ना। शिव की भक्ति कैसे की जाती है, कितने श्लोक आदि गाते हैं। तुम सिर्फ याद करते हो शिव बाबा ज्ञान का सागर है। वे अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप ने तुमको समझाया है यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। शास्त्रों में इतना लंबा चौड़ा गपोड़ा लगा दिया है जो कब स्मृति में भी आ ना सके। तो बच्चों को अंदर में बाबा कहते कितनी खुशी होनी चाहिए कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। गाया भी जाता है कि स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। और कोई शास्त्रों में यह बातें है नहीं। ऊंच ते ऊंच प्राप्ति है ही ये। वास्तव में गुरु तो एक ही है जो सर्व की सदगति करते हैं। भल स्थापना करने वाले को भी गुरु कह सकते हैं, परंतु वह गुरु जो सदगति दे। गुरु कौन है? जो सदगति दे। यह तो अपने पिछाड़ी सबको पार्ट में ले आते हैं। वापस ले जाने के लिए रास्ता तो बताते नहीं है। बारात तो शिव की ही गाई हुई है और कोई गुरु की नहीं। क्या किसी गुरु की बारात गाई है? नहीं। जो अपने पिछाड़ी सबको ले जाते हैं। केवल एक शिव की ही बारात गाई हुई है और कोई गुरु की नहीं। मनुष्यों ने फिर शिव और शंकर को मिला दिया है। कहाँ वह सूक्ष्म वतनवासी और कहाँ वह मूल वतनवासी। दोनों एक हो कैसे सकते, ये भक्ति मार्ग में लिख दिया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन बच्चे ठहरे ना। शास्त्रों में लिखा है ना, ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीन बच्चे ठहरे ना। ब्रह्मा पर भी तुम समझा सकते हो। इनको एडॉप्ट किया है तो यह शिव बाबा का बच्चा ठहरा ना। ऊंचते ऊंच है बाप। बाकी यह है उनकी रचना। कितनी यह समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो हंसते बनो रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर 21 जन्मों के लिए पद्म भाग्यशाली बनना है। अपनी जांच करनी है। कल भी बाबा ने समझानी दी थी कि अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम ऐसा कोई धंधा तो नहीं करते जिससे विकारों की उत्पत्ति हो। दूसरा, याद की यात्रा में रहे सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाना है। एक सतगुरु बाप की श्रीमत पर चल आप समान बनाने की सेवा करनी है। ध्यान रहे माया कभी कला रहित ना बना दे। तो आज का वरदान है, बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि
बेफिकर बादशाह भव। बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिकर बादशाह भव। सदा ये स्लोगन याद रहे कि जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। बुराई को बुराई के रूप में ना देखें, लेकिन बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करें। बुराई से भी अपना पाठ पढ़ लें। कोई भी बात आए तो क्या होगा ये संकल्प ना आए, लेकिन फौरन आए कि अच्छा होगा। क्या आए कि अच्छा होगा। बीत गया, अच्छा हुआ। जहां अच्छा है वहां सदा बेफिकर बादशाह है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिकर बादशाह। स्लोगन है, जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। ओम शांति।